हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो अभी बज गए हैं शाम के 7:30। तो और दिन है आज शनिवार। मैंने कहा मतलब संडे को मैंने रिकॉर्ड किया था वीडियो, उसके बाद में कोई मतलब ब्लॉग नहीं जब से रिकॉर्ड किया। वही है ना, सोमवार मंगलवार काम ही चलता रहा। फिर उसके बाद में जब काम होता है ना, फिर मतलब A to Z मेरी होती है साफ सफाई। जबकि पता ही है अभी काम होना ही है, मतलब अगले हफ्ते। अब ये प्लास्टर सूखने लगा है ना, कल से 8 दिन हो जाएगा। तो अगले हफ्ते मतलब वही मंगल बुधवार में शायद करने के लिए आएंगे। जबकि पता ही है कि अभी करना है इस पे घिसाई वगैरह, ये वो अभी पेंट मतलब करना ही है तो धूल मिट्टी फिर भी होगी। लेकिन मैंने कहा यार चलो अगले हफ्ते होगी, तब तक कोई बात नहीं, धुलते रहते। वैसे ही चादरें वादरें तो ना एक हफ्ते में बाद तो चेंज करनी ही होती हैं। वही है ना, चादरें चेंज करनी, सोफे के कवर धोने करने और इधर उधर साफ सफाई करने में ना। और वही बता रहे ना, तबीयत भी मेरी थोड़ी सी वो चल रही थी। पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी ना, इतनी ज्यादा मतलब थकान वकान सी हो जाती है ना, किसी काम में मन ही नहीं लगता। वही रोज कई काम करते करते 1 1 2 बज जाते हैं। फिर वही माही को लेने जाओ तो 2:30 बज जाता है। 2:30 बजे वापस आओ, खाना वाना खाओ करो। इतनी ज्यादा बता रही हूँ थकान सी हो जाती है ना, उसके बाद में कुछ भी हिम्मत नहीं पड़ती है। वैसे लगता है बस यार बिस्तर मिल जाए, बस लेट जाओ चुपचाप। जब मैं 1 1 डेढ़ घंटे सोती हूँ ना, तब समझ लो मेरा शाम का फिर खाने का काम हो पाता है तो दिन से याद सोच रही थी कि मतलब करूंगी करूंगी। फिर देखा मतलब पुरानी वीडियो पड़ी थी, मैंने कहा चलो ये वाली तो पहले पूरी करके डाल दूं एडिट करके। तो वही दिन में आज मैं जब से आज मतलब मैं थोड़ी देर के लिए लेटी थी, बस सोई भी नहीं हूँ। वो मतलब 2 बजे से लगी थी वो एडिट करके, अभी शाम के टाइम मतलब अपलोड कर दी है। तो उसके बाद में मैंने कहा चलो अब शुरू करती हूँ नए सिरे से मतलब जब तक पुरानी वीडियो पड़ी थी, मैंने कहा फिर वो पुरानी पड़ी की ना पड़ी रह जाती है, नई फिर डाल दो। तो चलिए काम तो कुछ ऐसे ही हो रहा है। मतलब पेंट का काम तो छत दिखाई मतलब लगभग ये ना फाइनल कर दी थी। तो ये देखिए, तो छत तो फाइनल हो गई थी पूरी, और बालकनी की भी छत पूरी हो गई थी। दीवारें दीवारें रह गई हैं। दीवारों को ऐसा था, मैंने कहा फिर वो ये भी सूखना करना था, और फिर वही दीवारें सारी फिर साथ में ही हो जाएंगी एक ही साथ में। पता चला एक दीवार होती फिर दूसरी, फिर वो डस्ट डस्ट हो जाती है गंदी वंदी। तो हैप्पी के चल रहे हैं पेपर, इसी वजह से ना मैं थोड़ा सा और वो अवॉइड कर रही थी वीडियो। मैंने कहा फिर पढ़ाई वढ़ाई करता रहता है ना, दिन में भी शाम को भी रात में भी देर तक है, फिर वही वीडियो रिकॉर्ड करो तो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होता ही है। तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, वीडियो इतना कोई मेरा ज़रूरी थोड़ी ना है। पढ़ाई लिखाई बच्चों की ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी के काम ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए मैंने कहा चलो भाई अब शुरू करती हूँ। तो इधर मैंने रखी है अपनी चाय बनने के लिए, चाय बन रही है। और मेरी चाय आज वैसे तो छुट्टी रहती है शनिवार इतवार मतलब मनोज की, तो वो है नहीं, चाय मेरी अकेले की ही बन रही है। कहीं गए हुए हैं 2 दिन के लिए, तो परसों आएंगे मंडे को। तो मेरी अपनी चाय बन रही है। और ये चावल ना टमाटर और प्याज डाल के, इनको लग रही है थोड़ी सी भूख, मैंने कहा मैं पीऊँगी चाय तो इनके बच्चों के लिए फ्राई कर देती हूँ। थोड़े थोड़े खा लेंगे दोनों, जब तक खाना बनाऊंगी ना फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो दिन में हमने खाए थे आज 12 बजे के लगभग ऐसे ही छोले भटूरे। काफ़ी दिनों से खाए नहीं थे। वही है ना, शनिवार इतवारी छुट्टी वाले दिन ही ये खाए जाते हैं छोले भटूरे। तो हैप्पी की क्लास होती थी, कोचिंग क्लास, तो जब सुबह ये जाता था तो बन जाता था जो भी नाश्ता, तो वो फिर वही सबके लिए बन जाता था। फिर मतलब उसके बाद फिर कहाँ होता था छोले भटूरे। तो आज इसकी हैप्पी की थी छुट्टी, पेपर चल रहे हैं ना, तो इसकी वजह से ना कोचिंग की छुट्टी कर दी थी। सूर्य आज खाते हैं, मैंने कहा जाओ फिर ले आओ जाके। तो सुबह वही काम वाम करके, कुछ बनाया भी नहीं था, फिर काम वाम करके छोले भटूरे लेके आया था, तो वही खा लिए थे। वही 12 12:30 के लगभग ऐसे ही। जब से फिर पूछा कुछ खाने को ही नहीं तैयार हुए। मतलब वही है ना, छोले भटूरे खा लो तो थोड़े हैवी सही हो जाते हैं, कहाँ भूख लगती है। तो अब शाम का टाइम हुआ है, अब कह रहे हैं भूख लग रही। मैंने कहा चलो खाना बनाऊंगी, तो जब तक उसमें लगेगा टाइम, तो याद आया ये चावल रखे थे, मैंने कहा ये फ्राई कर देती हूँ थोड़े थोड़े, तुम दोनों खा लो, मैं चाय पीऊँगी, चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह खा लेती हूँ ना, तो थोड़ा जब तक फिर खाना बनाती हूँ। और आज मैंने सोचा है, कई लोग बोल रहे थे ना कि आपने अपना एनिवर्सरी का गिफ्ट नहीं दिखाया। मैंने कहा चलो भाई अपना एनिवर्सरी का गिफ्ट दिखाती हूँ तो चलिए चाय पी लेती हूँ पहले, बच्चों के लिए चावल फ्राई कर देती हूँ और खाना बना लेती हूँ ना, उसके बाद में फिर दिखाती हूँ अपना गिफ्ट। तो मौसम तो काफ़ी चेंज हो गया 1 हफ्ते में, और गर्मी आ गई है तो वही है ना, जब गर्मी बढ़ती है तो इतनी स्पीड से बढ़ती है ना, आजकल इतनी तेज़ धूप होती है, बिल्कुल मतलब बैठने लायक तो है ही नहीं। सुबह सुबह तो थोड़ी सी धूप अच्छी लगती है, और फिर उसके बाद तो दिन दोपहर में मतलब बैठने लायक है ही नहीं। तो ये देखिए ऐसे वाइट एकदम हो गया ना, एक तो यहाँ पे कितना अच्छा सा दिख रहा है, मतलब साफ साफ लग रहा है
और ये जो है ना, जो ये मंदिर वाला कॉलम था, इसमें भी मतलब पेंट फाइनल कर दी थी, तो इसमें अब काम कर सकते हैं लकड़ी का। और तो आज लकड़ी वाला मतलब कारपेंटर को भी बुलाया था, तो वो भी आज सामान वामान लेके अपना लकड़ी का ऊपर मतलब रख दिया है। कल से काम शुरू हो जाएगा कारपेंटर का। तो वही ना, उसमें भी अब कुछ ना कुछ जब काम शुरू होता है तो यार कहाँ टाइम मिल पाता है फिर उसको भी देखना। बाकी घर के काम तो सारे होते ही होते हैं, और साफ़ सफाई का ना फिर एक्स्ट्रा का काम हो जाता है वो। तो चलिए, बातें बहुत हो गई हैं और मैं चाय पीती हूँ पहले। तो चाय भी मेरी बन गई थी, ये दिख रही है रखी हुई, छान ली थी। और साथ में बच्चों के ये चावल इनके लिए फ्राई कर दिए थे, दोनों के लिए। तो बहुत सिंपल तरीके से ही करे थे, एक प्याज और एक टमाटर डाल के और नमक मिर्च डाल दिया था, बल्कि हरा धनिया भी नहीं डाला था आज। तो हरा धनिया डाल दो ना तो देखने में और ज़्यादा अच्छे से लगते हैं। मैंने कहा चलो यार, थोड़े से तो थे, क्या इतना वो करना, झंझट करना। तो बल्कि झटपट से कई बार करो ना फ्राई तो अच्छा सा टेस्ट आता है। तो माही ने थोड़े से छोड़ दिए थे, तो मैंने भी थोड़े से खाए, अच्छे से लग रहे थे, टेस्टी से। और ये पनीर रखा था 2 दिन से, मतलब इसका नंबर ही नहीं आ रहा था, वही मैं महक के दे रही थी। मैंने कहा आजकल अब सर्दियों में तो रखा रहता था, अब गर्मियाँ शुरू हो गई ना, अब ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब वही है ना, ले के आओ फिर बना लो, या बच्चों के लिए लाते हैं कई बार कच्चा खाने के लिए, तो ये कई बार याद ही नहीं रहता है, खाते नहीं है, तो वही रखा रहता है। कभी पराठे बन जाते हैं, कभी भुजिया बना देती हूँ, कभी फिर सब्जी बना देती हूँ। तो चाय पी ली थी इधर, और मैं मतलब प्याज टमाटर वही छील के जिस तरह से मैं बनाती हूँ, अदरक लहसुन और टमाटर प्याज का पहले मतलब भून लेती हूँ, उसके बाद में फिर उसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट बना के तैयार कर लिया था। और वो थोड़े से साबुत मसाले इसमें कूट के डाल दो ना ऊपर से, तो अच्छा सा टेस्ट आता है। जीरा डाल दिया था, कुछ साबुत मसाले कूट के डाल दिए थे। और तो आज मैं कोई डिटेल में इसकी रेसिपी नहीं शेयर करी थी, 2-3 बार मैं इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो पनीर भी इधर कट कर लिया था और मटर बॉईल कर ली थी 1 सीटी लगा के। तो झटपट से हमारा पनीर बन के तैयार हो गया था। और जो मैं मटर मतलब धो के रखती हूँ बॉईल करने के लिए, तो उसका जो पानी होता है ना, वो सब्जी में ही डाल देती हूँ। अच्छे से मिक्स करके ऊपर से डाल दिया था ये गरम मसाला। और तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। और सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई थी, तो बच्चों को दे दिया था खाने के लिए, खा रहे थे। और मैं बना रही थी इधर रोटियां, इनको देती जा रही थी गरम गरम। हेलो एवरीवन, तो अभी बज गए हैं रात के 10:30, और रात के मतलब शाम के जो काम होते हैं ना, सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। तो खाना पीना हमारा हो चुका है, मतलब काफ़ी देर हो गई वो तो। खाना तो 9-9:15 बजे ही खा लिया था। उसके बाद में मतलब 9:30 बजे आता है मेरा एक सब टीवी पे ना सीरियल आता है, तो वो मैं सीरियल देखती हूँ। उसके बाद में फिर वही माही को बिस्तर विस्तर लगाना करना, तो माही उधर कमरे में सो गई है। उसका ना टाइम फिक्स होता है, वो ना 10 बजे एकदम लेट जाती है और सो भी जाती है 10 मिनट में। वही है ना, दिन में कितना भी बोलते रहो करते रहो ना कि लेट जाओ सो जाओ, मतलब लेटी भी रहेगी ना, लेकिन सोएगी नहीं। कभी फोन देखती रहेगी, कभी कुछ ना अपना काम करती रहेगी, कुछ ना कुछ, या तो टीवी देखती रहेगी, लेकिन दिन में ना सोती नहीं है। तो हैप्पी फिर भी आजकल सो जाता है, क्योंकि वो देर में रात में पढ़ाई वढ़ाई करता है ना। कई बार सुबह भी, कई बार जैसे पेपर होता है तो उस दिन फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ता करता है, तो वो फिर भी आजकल दिन में कई बार मतलब सो जाता है। वही ना, बैठे बैठे काफ़ी थकान भी हो जाती है फिर, तो वो फिर भी सो जाता है कई बार। लेकिन माही नहीं सोने का नाम लेती है, तो इसी वजह से ना उसका रात का टाइम फिक्स है 10 बजे। तो उसको बिस्तर लगा दिया उधर कमरे में ही, वहीं पे सो गई है। और हैप्पी भी पढ़ाई कर रहा है। तो मैंने कहा चलो, मेरे भी काम हो गए थे सारे। चलिए, अभी मैं फ्री होके आई थी, मैंने कहा चलो भाई अपना गिफ्ट दिखा देती हूँ, एनिवर्सरी का गिफ्ट। नहीं तो पता चला कल से कारपेंटर का काम शुरू हो जाएगा, फिर वो ना रखे कर रखे ही रह जाएगा। पता नहीं कब फिर मौका मिलेगा दिखाने का कि नहीं मिलेगा। तो चलिए, अपना सामान मैंने सारा इकट्ठे कर लिया है यहाँ पे। और ये इस कमरे में ना लाइटिंग मतलब सही नहीं लगती है, तो बड़ी देर से मैं इधर उधर फोन वो सेट कर रही हूँ ना, कैमरा मतलब सेटिंग ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था। तो अभी भी शायद मतलब इतना क्लियर ना आए। कई बार मतलब फिर ऊपर अच्छी आती है लाइट, वही है ना, फिर सामान नीचे रखा था ले जाने करने में ना, फिर कल ले जाती है तो रात में इस टाइम फिर आलस आता है ऊपर ले जाने करने में। और वहां सही लगती है, फिर उधर माँ ही सो गई है। मैंने कहा छोड़ो, फिर इसका डिस्टर्ब होगा तो सोने देते हैं। तो चलिए, सामान अपना दिखा देती हूँ, एनिवर्सरी का गिफ्ट। वही बता रही थी ना, एनिवर्सरी का ऐसा कोई मेरा गिफ्ट कोई फिक्स नहीं होता है, और जो जरूरत की चीजें होती है ना, वही बस मिल जाए ना। लेकिन हाँ, जब मिल जाता है सरप्राइज कोई गिफ्ट मिलता है, तो खुशी जरूर उसकी होती है, चाहे गिफ्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ भी हो। तो ऐसे ही मतलब बता रही हूँ, गए थे किसी और काम के लिए, तो वही ले लिया। तो अब गिफ्ट समझ लो, जो भी समझ लो उसी टाइम पे। तो ये गए थे हम, शनिवार को ही गए थे, 4 तारीख को। हाँ,
4 तारीख संडे को नहीं, संडे को तो हमें कहीं और जाना था, वो वाली वीडियो में मैंने रिकॉर्ड करके रखी है। संडे को हम गए थे, 4 तारीख को एंगेजमेंट थी, तो उसमें एंगेजमेंट में गए थे, उसके 3 तारीख को गए थे मार्केट। तो 3 तारीख को एक वैसे था, माही की फ्रेंड का एक बर्थडे था, तो उसके लिए जाना था गिफ्ट लेने के लिए। तो मैंने कहा चलो यार मुझे भी कुछ लेना है, मैं भी ले लेती हूँ चल के। तो चलिए दिखाती हूँ। तो ये है हमारा गिफ्ट। कुछ लोग तो ना मेरे ये गिफ्ट देख के ना हंसेंगे और कुछ मजाक भी बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले जो निकल आया है वो दिखा देती हूँ। तो ये है हमारे हैंगर, लेके आई थी मैं, प्लास्टिक के हैं ये हैंगर 6, और वही है ना, लोहे के थे ना, वो पॉलिश वाले होते हैं, ऊपर से कोटिंग जैसी होती है। तो कईयों की ना कोटिंग वगैरह ऐसे निकल गई है, तो फिर वही कपड़ों में, गीले कपड़े कई बार शर्ट वगैरह टांगो तो ना, उनमें फिर वही लगने करने का डर रहता है। तो वैसे तो आजकल लकड़ी के भी आए हैं, अच्छे से लग रहे थे, लेकिन फिर मुझे वो लकड़ी के ना कुछ शेप वेप सही नहीं लगी। मैंने कहा ये देखती हूँ प्लास्टिक वाले, मैंने कहा ये ट्राई करके देखते हैं, अगर सही निकले ना तो यही वाले और फिर ले लेंगे प्लास्टिक के। तो ये 6 का सेट था, तो ये लेके आए थे। और एक ये माही लेके आई थी स्कीपिंग रोप। तो अभी तक तो इससे अभी खुली भी नहीं है, ऐसे पैक करके रखी है, 15 दिन हो गए हैं मतलब। और वही बोल रही थी, तो कह रही थी गर्मी आने तो गर्मियों में फिर मैं कूदना शुरू करूंगी छत पे। मैंने कहा चलो, वही है ना, जब मतलब एक मार्केट टाइप की है ना, तो पूरा स्टोर जैसा, तो उसमें ना सारी मतलब घर की जरूरत वाले ही सामान मिल जाते हैं सारे, मतलब गिफ्ट वगैरह भी मिलते हैं। तो वही बता रही हूँ, माही की फ्रेंड का था बर्थडे, तो गिफ्ट उधर ही गए थे। मैंने कहा चलो यहीं पे देख लेते हैं गिफ्ट, वहीं से गिफ्ट लिया। तो वही है ना, अब ऐसी जगह जाऊं तो मैं ये सामान कुछ ना लूं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मुझे मतलब बता रही हूँ, अपने आप से ज्यादा मुझे घर की चीजों का और किचन की चीजों का शौक होता है लेने के लिए। अगर मुझे पसंद आ गई ना, मैं अपने लिए एक बार एक चीज अवॉइड कर सकती हूँ, लेकिन अगर घर वाली और किचन की कोई भी बर्तन वगैरह मुझे कुछ भी पसंद आ जाए ना, तो वो मैं फिर लेके ही रहती हूँ। तो छोटी मोटी ज़रूरत की सामान चीज़ें होती हैं सामान, और उसमें पहुंच जाना। तो वैसे तो पहले मतलब उसका नाम था चाइना मार्केट, आजकल मतलब अब बदल के रख दिया गया है, नेशनल मार्केट कर दिया गया है। तो उसमें ही गए थे, वहीं से ये सारा सामान ले आए। तो ये 2 चिमटियों के सेट लेके आए थे। ये थोड़ा अलग शेप की चिमटियाँ हैं, ऐसे ना थोड़ा मोटे उसमें आ जाएंगी। मैं ऊपर जो डालती हूँ ना, तो उसकी ना स्टील की रॉड लगवाई थी ऊपर। तो उसमें जो ये नॉर्मल वाली चिमटियाँ होती हैं, जैसे ये नॉर्मल वाली हैं, तो ये ऐसे लगाओ तो अच्छे से फंसती नहीं है, ग्रिप नहीं बनती है। तो ये ना उसके लिए ये मोटे मोटे से है ना ऐसे, तो ये इसके लिए लेके आए थे। और ये तो नॉर्मल वाली हैं एक ये। तो ये हो गई। और 2 ये डब्बियाँ लेके आए थे। तो ये लीक प्रूफ डब्बियाँ होती हैं, सिग्नोरा वेयर की हैं, और अच्छी निकलती हैं काफ़ी मतलब। तो वही चाहिए होती हैं बच्चों के लिए, फ्रूट और स्नैक्स के लिए, मतलब सब्जी वब्जी भी रख सकते हो ना इसमें, कभी रस्से वाली देनी हो तो वो भी उसके लिए भी अच्छी रहती हैं, सही हैं। और 2 ये मैं लेके आई थी नमकदानी, तो काफ़ी ये सुंदर लगी थी। और वैसे तो ये प्लास्टिक की हैं, पिछली बार मैं गई थी तो शीशे की लेके आई, 2 लेके आई थी शीशे की, एक चाट मसाला रखने के लिए और एक नमक रखने के लिए। तो वो उसके ढक्कन जो थे ना वो स्टील के थे, तो वो नमक वगैरह मतलब ऐसे नमक लग लग के ना पता नहीं मतलब मॉइस्चर जैसा आ गया, तो उसमें वो काली काली ना एकदम जंग जैसी लग गई। फिर वो ना यूज करने में अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसे मतलब किसी को सामने देना करना हो ना, काला काला वो पूरा ढक्कन मतलब स्टील का था और पूरा काला हो गया। तो फिर वही निकाल खाली करके उसको धो के ना मैंने रखी थी। मैंने कहा इससे अच्छा ना ये प्लास्टिक वाली ही सही है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है ना। और तो फिर वो ऐसे खुलेंगी ऐसे करके, और देखने में भी ना काफ़ी सुंदर लग रही थी, ऐसे हैं। तो 2 ये ले ली थी, एक चाट मसाला के लिए, एक नमक के लिए। और सबसे ज़्यादा जो चाहिए होते हैं ना वो चम्मच। पता नहीं मैं चम्मच मतलब कहाँ खो देते हैं। एक तो इनको बच्चों को लंच बॉक्स में दो ना, समझ ही नहीं आते, छोटे छोटे साइज के, पता नहीं कहाँ खाते मतलब लगता है। और वो फॉइल ऑयल जैसे पेपर वगैरह फेंकते हैं ना, फॉइल पेपर वगैरह, वहीं स्कूल में डस्टबिन में, उसी में चम्मच कई बार फेंक देते हैं क्या। मतलब जब भी मैं साल में ना 2-3 बार चम्मच मतलब खरीदती हूँ, 6 या 1 दर्जन कई बार, और समझ ही नहीं आता उनका सेट ना 4 ही 5 बजते हैं कभी। तो इधर उधर बता रही हूँ गायब भी होते रहते हैं। तो ये हैं तो एक ही जैसे ऐसे डिजाइन के, तो मैंने 2 ले लिए। 6 ये हैं, 6 ये बड़े साइज के हैं। मैंने कहा चलो ये घर में यूज काम आ जाएंगे, और ये छोटे हैं तो ये इनको स्कूल वगैरह देने में सही हो जाएंगे। लंच बॉक्स में ना ज़्यादा बड़े साइज के फिर ना रखते भी नहीं बनते हैं। तो ये ले लिए थे। और एक ये ले ली थी छन्नी स्टील की। वैसे तो मेरे पास 2 मतलब हैं यूज होती रहती हैं 2,
और फिर वही दिख जाती है ना चीज़ें, बता रही हूँ मुझे मतलब इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा शौक है। वही दिख गया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले लूँ, रखा रहेगा, पता नहीं दोबारा कब आना होता है वहाँ पे कई चीज़ें ना तो सही मिल जाती हैं। और ये मैं ले आई थी एक करछी, थोड़ी सी अलग तरीके के, इसमें छेद से है ना, ऐसे कट से थोड़े से ये लंबे से और इधर बोल के। वैसे तो कई सारी मतलब करछियाँ हैं मेरे पास, लेकिन ये वाली ना मुझे थोड़ी डिफरेंट सी लगी, मैंने कहा चलो यार ये भी ले लेती हूँ अच्छी सी लग रही थी। तो एक ये करछी ले ली थी। और यहाँ पे है ना इनके प्राइस ना एकदम फिक्स होते हैं, जितने होते हैं उतने का ही मिलता है। वैसे सही होते हैं, ज़्यादा कोई महंगे भी नहीं होते हैं। अब जैसे ये करछी है, कहाँ चला गया, तो ये 75 की है, तो 75 की सही है, मतलब अच्छी क्वालिटी का स्टील है इसका, भारी भी है। और ये जैसे है ये 55 की है, 55 रुपए की। ये भी मतलब मैं पहले भी ऐसी सेम यूज कर रही हूँ, मतलब 2-3 साल से, मैं मुझे लगता है 3 साल लगभग हो गए होंगे जब से मैं यूज कर रही हूँ, और अभी भी बिल्कुल सही है। डबल जाली होती है ना, तो ये जल्दी खराब भी नहीं होती है, और चाय भी अच्छे से छनती है, बिल्कुल भी ना कप से बाहर नहीं निकलती है। तो मतलब सही मिल जाता है सामान वहाँ पे, रेट वाइज भी सही होता है। तो ये ले आए थे टूथपिक, वही है ना जरूरत की कुछ तो घर गृहस्थी की चीज़ें ना चाहिए होती हैं, ले ही आते हैं। तो ये नाइफ लाई थी, बटर और जैम लगाने के चाहिए होता है ब्रेड पे। तो पहले से भी 2 थी, वही बता रही हूँ ना, 2 थी, उसमें से भी एक खो गई। पता नहीं ये लोग मतलब बच्चे लोग करते हैं ना, कई बार लगाते हैं लोग होते हैं, मुझे लगता है सीधे ना ये डस्टबिन में उठा के कई बार फेंक देते हैं, पता नहीं कुछ जैसे होता है सामान फेंकने वाला, उसके साथ में ये फोक वगैरह और ये फेंकी जाती है, समझ ही नहीं आता है। और ये एक चाकू ले आई थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा में रखी रहेगी, वैसे तो 3-4 यूज होती रहती, चलती रहती हैं। तो ये ले आई थी। और तो ये हो गया हमारा एनिवर्सरी का गिफ्ट तो सबसे ज़्यादा तो मुझे इन्हीं गिफ्टों में खुशी मिलती है। और ये डब्बियाँ भी इनका निकाल दिया, पैक थी ना ये, तो निकाल दिया। ये मुझे लगता है 100, ये थोड़े एक बड़े साइज की है, ये 125 की थी, और ये थोड़ा छोटा साइज है तो ये 110 की थी। तो पहले ये भर देते हैं इसमें। तो मैंने ना ये ऊपर से बिछा लिया था इसको, इस पे खाना खाते हैं। मैंने कहा फिर वो सामान ऐसे होते हैं ना, थोड़ी सी डस्ट वस्ट लगी होती है फालतू में ना, फिर बेडशीट में लग जाएगी, फिर वैसे मुझे ना सफाई का बहुत ज़्यादा थोड़ा वो रहता है मैंने कहा फिर वह ना चेंज करनी पड़ेगी। तो चलिए अब मैं दिखा देती हूँ। गई थी तो वहीं पे ये दोनों शॉप, मतलब ये वुलन की मतलब वहीं पे है शॉप, तो ये उससे लाई थी, वो सवाल के हैं, ये यहीं से लाती हूँ मैं स्वेटर। और इनके स्वेटर ना बहुत अच्छे निकलते हैं, बहुत एकदम सॉफ्ट वाला फैब्रिक होता है ये, वूल मतलब बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत अच्छे हैं। तो ये मैं लेके आई थी, ये उस दिन मैंने पहना भी था एनिवर्सरी वाले दिन, और क्रीम कलर का है। तो ऐसे लॉन्ग में थोड़ा सा नीचे से ना ऐसे है, इस टाइप का, हल्का सा नीचे से ना खुला वाला है। तो ऐसे ही बस लेने गई थी, मैंने कहा चलो आजकल ना सीजन ऑफ होता है, थोड़ा सा ना डिस्काउंट अच्छा खासा लगा देते हैं, तो वही मैंने कहा चलो देख लेते हैं, अगर पसंद हो गया तो पसंद आ गया तो कोई ले लेते हैं। तो पिछले साल भी मैंने मतलब स्वेटर नहीं खरीदे थे, वही है ना, मैंने कहा चलो यार अब की तो खरीद ही लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ना मार्केट में नए नए वो वैरायटी भी आती रहती हैं, तो ट्राई करना चाहिए, 1-2 साल में चाहिए तो होते ही हैं। फिर वही आजकल कुर्ते पहनते रहो ना, स्वेटर कम ही पहने जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार जैसे कहीं आना जाना पड़ जाता है, वही कई बार स्वेटर भी चाहिए होते हैं। लेके आई थी एक मैं साड़ी के हिसाब से, मतलब ये भी पहन सकते हैं साड़ी पे, ये भी अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ा सा अलग सा है, हल्का सा ना इस पे स्टोन मोती से लगे हैं ये ऐसे, तो ये एकदम सॉफ्ट वाला है। आजकल ये वाले चले हैं ना फर वाले ऐसे। तो वैसे तो मैं वाइट देख रही थी, वाइट ना बहुत अच्छा लगता है इसमें का, वाइट मैंने कई लोगों को पहने देखा है, वाइट या ऑफ वाइट देख रही थी, लेकिन वो ना मिले नहीं, कह रहे थे मतलब अब ज़्यादा जो भी कब 3-4 महीने से मतलब सेल हो रही है, तो कह रहे थे मतलब सारे निकल चुके हैं, तो यही कुछ ऐसे ही कलर बचे थे। तो ये भी अच्छा लग रहा था, बेबी पिंक वाला है ना एकदम लाइट कलर, तो ये भी मैंने पहन के देखा, फिर सही लग रहा था, तभी फिर मनोज भी बोला क्या करें ले लो चलो कोई अच्छा है। तो ये साड़ी वाड़ी के हिसाब से ले आई थी। मैंने कहा सर्दियों में कई बार जैसे कहीं जाना पड़ जाता है, फिर स्वेटर पहनना पड़ता है, तो फिर तो चलिए यही थी हमारी शॉपिंग, और यही था हमारा छोटा सा जो भी है एनिवर्सरी गिफ्ट। बता रही थी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, जब ज़रूरत हो जिस चीज़ का
वही ले लो जब जरूरत के हिसाब से। और एनिवर्सरी बर्थडे का कोई मतलब वो नहीं करते हैं कि हाँ बर्थडे आएगा तब लेंगे या एनिवर्सरी आएगा जब लेंगे। वही बता रही हूँ, जब ऐसे लेने चले पहुंच गए तो पसंद आ गए तो ले लिए। बाकी ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि हाँ एनिवर्सरी बर्थडे पे ना गिफ्ट लेना ही लेना है। तो चलिए आज मैंने अपनी छोटी सी ये शॉपिंग दिखाई दी आप लोगों को। और वैसे कई लोगों ने मुझे काफ़ी फोर्स किया था कि दिखाया करो कुछ भी लाया करो तो सच में पता नहीं मुझे मतलब हर चीज़ दिखाने करने में ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मतलब कि हाँ देखो दिखावा कर रही हैं, ये है वो है, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कई लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स किया, तो नहीं दिखाया करो, सब लोग दिखाते हैं अपना जो भी खरीदारी करते हैं ये वो। तो बहुत मतलब मैंने मन बना के मैंने कहा चलो यार दिखाती हूँ। तो इसी वजह से मैंने फिर छोटी सी अपनी जो भी हमारी शॉपिंग थी दिखा दिया। शॉपिंग समझ लो या गिफ्ट समझ लो, एनिवर्सरी के गिफ्ट या ज़रूरत का सामान समझ लो जो भी तो चलिए छोटी सी हमारी शॉपिंग अच्छी लगी हो तो उसके लिए एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए और ओके बाय बाय, गुड नाइट।